गाइस आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, और जिंदगी की जो पहली शुरुआत होती है ना बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। गाइस इन सभी मुद्दे पे मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ जो आपको सभी को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसके बाद मैं टोटल एक दो वीडियो और बनाना चाहता हूँ, मतलब आज कल या परसों। मेरा प्लान यह है कि फर्स्ट ईयर में जाने से पहले आप सभी को क्या क्या शॉपिंग करके रखना चाहिए वो, और एक दूसरा मेरा है कि मेरी स्टोरी क्या थी फर्स्ट डे। हमारे यहाँ तो हमारी रैगिंग भी हुई थी भाई, पर वो रैगिंग के खिलाफ हमने आवाज कैसे उठाया कि अब उस कॉलेज के अंदर ना हमारे बाद रैगिंग का नामो निशान मिट गया था। अगर वो स्टोरी आपको सुनना है तो माय स्टोरी कमेंट में लिखो, या तो शॉपिंग का वीडियो चाहिए तो शॉपिंग लिखो, जो आपको चाहिए वो करना, और वीडियो को लाइक और ये चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइस, क्योंकि ऐसे बहुत बेहतरीन चीजें इस चैनल पे आएगी जिससे गाइस आगे की जो जर्नी है ना वो आपके लिए आसान हो जाएगा। कि पिछले कई सालों से गाइस इसी फील्ड में मैं लाखों बच्चों के साथ हूँ भाई, 7,42,000 स्टूडेंट। गाइस ये चैनल आपके पास, ये चैनल होना बहुत जरूरी है, प्रदीप गिरी एकेडमी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। एंड आज शाम को इस पे मैकेनिक्स का लेक्चर आने वाला भाई, मैकेनिक्स का फर्स्ट बेसिक लेक्चर आएगा। बोला जाता है इंजीनियरिंग में अगर आपका मैकेनिक्स सब्जेक्ट निकल गया तो आपका काम हो जाएगा, तो उसका बेसिक लेक्चर आज अपलोड होगा। सब लोग जाके वहां प्यार एंड सपोर्ट देना, जिससे और मोटिवेशन आए एंड और सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए आए। एंड दोस्तों पूरे इंडिया का सबसे नंबर 1 कोर्स इंजीनियरिंग का ऑलरेडी हमारे ऐप पे लॉन्च हो चुका है। आज के दिन हमने कूपन कोड को और एक्सटेंड कर दिया है, तो आप जाके फटाफट फटाफट परचेस कर सकते हैं। कुछ लिमिटेड स्टूडेंट को और हम दे रहे हैं, तो अगर आप उसके अंदर हो तो आपको मिल जाएगा, बट कल के बाद ये कूपन कोड हट जाएगा गाइस। समझ में आया? अच्छा खासा। अगर कुछ और डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मैं स्पेशल आप सभी के लिए हमने एक स्पेशल नंबर रिलीज किया है, उस पर कॉल करके अपने डाउट्स को, अपनी चीज़ों को पूछ सकते हो, अगर कुछ आपके कोर्सेज के रिलेटेड कुछ डाउट आ रहा है तो चलो अब बात करते हैं गाइस फर्स्ट डे। सबसे पहली बात तो जब फर्स्ट डे आप एंट्री करोगे ना कॉलेजेस के अंदर, तो पहला आप सभी से, जब आप क्लासरूम के अंदर अपने बैठोगे तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही पूछा जाएगा ज्यादातर जगह पे कि भाई आपने आपने इसमें एडमिशन क्यों लिया। कहीं ये पूछा जाएगा, कहीं आपके ब्रांच के बारे में पूछा जाएगा कि आपने सीएस में ही एडमिशन क्यों लिया, आईटी में ही एडमिशन क्यों लिया, मैकेनिकल में ही एडमिशन क्यों लिया। तो बहुत सारे बच्चों का ना बहुत रैंडम आंसर रहता है, बहुत ऐसा बोलते हैं अरे सर मैं ये ट्रेंड चल रहा था सर इसलिए लिया। कोई ऐसा बोलता है कि सर मेरे बाजू वाले ने किया था इसलिए मैं। भाई मैं बोल रहा हूँ ना वहाँ सब नए नए फेसेस होंगे, पूरे क्लासरूम के अंदर बहुत अलग अलग फेसेस रहेंगे, तो भाई आपको ऐसा टेक्निकल आंसर देना, अगर आप चाहोगे तो वहाँ आंसर क्या देना है उससे रिलेटेड भी एक स्पेशल वीडियो मैं लेके आऊंगा। बट गाइज ऐसा आंसर आप दोगे ना जिससे आप पूरे पूरे माहौल के अंदर आपका ऑरा एक नेक्स्ट लेवल बन जाए, जो आपके बोलने का तरीका, आपकी मैच्योरिटी वहां दिख जाए कि आप किस लेवल का सोचते हो। और फर्स्ट डे ही टीचर के ऊपर आपका इंप्रेशन जो बने ना भाई कि क्या बंदा है भाई, क्या आंसर दिया भाई, और एकदम फुल कॉन्फिडेंट के साथ। और ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर गाइस ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो इसलिए बोल रहा हूं ये क्वेश्चन की तैयारी आप पहले से ही करके रख लेना, जिससे गाइस आपका नाम पूछा जाएगा, वो सब तो नॉर्मल सी चीज है, बट गाइस ये जब पूछा जाएगा ना तो मेरा दोस्त, हमें देखने वाला हर बच्चा ऐसा आंसर देना ना कि भाई टीचर शॉक हो जाए, पूरा क्लासरूम शॉक हो जाए कि यार ऐसा कैसा। और वहाँ जितने ऐसे आंसर देंगे तो समझ लेना ये प्रदीप गिरी अपडेट अपने प्रदीप सर को फॉलो करते हैं। दूसरी बात गाइस, आप सभी को वहाँ नए नए फेसेस दिखाई देंगे, टीचर्स के नए नए फेसेस दिखाई देंगे, स्टूडेंट्स के नए नए फेसेस दिखाई देंगे। आप सभी को हो सकता है आप में से कुछ ऐसा बच्चा होगा जो बहुत शाय नेचर का है, जो सबसे जब पहले कनेक्ट नहीं हो पाता, जैसे मेरा नेचर था, मैं पहले किसी से कनेक्ट नहीं हो पाता, और जब कनेक्ट होता तो जम के कनेक्ट हो जाता हूँ, तो भाई वैसा ही था। तो अपना नेचर इसकी, कोई ऐसा लड़का रहता है जो सबसे फटाफट फटाफट घुल मिल जाता है। ओके, मेरा नेचर कैसा है कि मैं पहले किसी से नहीं बोल पाता हूँ, और जब मेरे से कोई बोलता है तो मैं एकदम दोस्त। और हाँ एक और चीज़ है, पता नहीं मैं किसी और से बोलता भी नहीं हूँ, फिर भी मेरे तरफ अट्रैक्शन क्यों आ जाता है, एंड दोस्त बहुत सारे बन जाते हैं और बहुत प्यारे प्यारे। तो भाई आपका जैसा भी नेचर हो, पर मैं बोलना चाहूँगा एक चीज़ कि मैं बोलना चाहूँगा थोड़ा ये मेरा भी नेचर है ना, इसको मैंने उसके बाद चेंज किया। आप लोगों को भी ये नेचर इस फील्ड में आने के बाद, इन कोर्सेज के अंदर आने के बाद चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस यहाँ ऐसे बहुत, जैसे आप 11th और 12th के अंदर, आपने 10th के अंदर बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, कॉलेज के अंदर जो भी फंक्शंस होते थे, जो भी प्रोग्राम होते थे उसमें किसी में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बट मैं आप सभी को बोलूँगा आपके कॉलेजेस के अंदर जो भी क्लब होगा उसको ज्वाइन करना, उन सभी को चीज़ों को मैनेज करने के साथ ही आप स्कोर करना गाइस। मैं बिल्कुल नहीं ये नहीं बोलूँगा कि बस पढ़ते रहना, पढ़ने से बस कुछ नहीं होगा भाई,
समझ में आ रहा है? आपको अब आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, आपके अंदर लीडरशिप आना चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे जाके किसी को हैंडल करने वाले तो क्वालिटी अभी से इंप्रूव होनी चाहिए। तो गाइस जो पहले थे उससे अपने आप को चेंज करो। अभी आपको सब नए नए फेसेस दिखाई देंगे, सब किसी का नेचर कुछ अलग, किसी का नेचर कुछ अलग है, किसी कोई अलग मतलब अलग दुनिया का आदमी। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं कपड़े वाइज बोलूँ तो मैं अपने क्लासरूम में जब बैठा था तो मुझे कपड़े वाइज में बहुत सस्ता दिख रहा था, पर भाई यहाँ वाइज और क्वालिटी वाइज सबसे ऊपर था भाई। तो ऐसे मेरे बहुत सारे एकदम स्टाइलिश बहुत लोग बन के आया था और अपन एकदम नॉर्मल से थे, पर जब मैं बोलना स्टार्ट किया और जब मेरा स्कोर आना स्टार्ट किया तो सबको पता चल गया कि भाई अगर आपके यहाँ है और आप बहुत अच्छा करते हो तो भाई आपकी क्वालिटी कपड़े नहीं, आप इससे डिफाइन हो जाओगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए दोस्तों वहाँ फेसेस नए नए दिखाई देंगे, सब कुछ होगा, बट आप घुलने मिलने का ट्राई लोगों से करना, टीचर से कनेक्ट करने का ट्राई करना। क्योंकि भाई मैं बोलना चाहूँगा इंजीनियरिंग में टीचर से रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा वाला रिलेशन है, रिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों उनके हाथ में बहुत सारे इंटरनल मार्क्स होते हैं भाई, और इंटरनल में भी केटी लगता है, बैकलॉग लगता है। इसीलिए भाई वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ अगर ऊपर नीचे तुम करोगे तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी। इवन गाइस फर्स्ट डे आपको बहुत सारे रूल्स बताए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी। इतना टेंशन मत लो, ये रूल्स ना बस 2-3 महीने 4 महीने का होता है, क्योंकि उनको बताना पड़ता है। अगर नहीं बताया जाएगा, अगर थोड़ा और डर नहीं डाला जाएगा तो भाई और ऐसे ही आपकी हालत, वैसे ही आप कलाकारी कर दोगे। इसीलिए कॉलेजेस आपको बहुत बड़े बड़े रूल्स बताते हैं, ये वो ऐसा वैसा, और ये रूल ज़्यादा ज़्यादा फर्स्ट ईयर तक रहता है, बाकी सब नॉर्मल हो जाता है। मैं बोलना चाहूँगा अगर विद इन आपने 6 मंथ टू 1 ईयर अपने आप को संभाल लिया ना भाई, मैं बोलना चाहूँगा 1 साल के बाद आपको ऐसा लगेगा ना 12th से भी कई गुना ज़्यादा सिंपल, जबकि सिलेबस यहाँ बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें बहुत बड़ी है। 11, 12, 10th मिला ले तो जाके हमारा एक सेमेस्टर 1 का सिलेबस बनता है भाई। इतना बड़ा सिलेबस अगर हमें अच्छी तरीके से पढ़ने जाए, बट भाई फिर भी कुछ दिनों के बाद ना ये सभी चीज़ें बहुत आसान लगेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ईयर में भाई मैं बोला पहले दिन से पढ़ना स्टार्ट, किसी का ये मत सुनो भाई ये कर लो वो कर लो, यहाँ पूरी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी और अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके आप कुछ करने वाले हो। इसलिए जो जो नए नए रूल्स आपको बताया जाए, समझाया जाए, तो टेंशन मत लो, क्योंकि वो उनका काम है, वो आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। नए नए फ्रेंड्स आपको मिलेंगे अलग अलग जगह पे, उनसे दोस्ती करो, मिलो, बातें करो, हो सकता है नए नए फ्रेंड्स बनाओ और अच्छे अच्छे लोगों से मिलो। मैं बोलना चाहूँ हर तरह के लोगों से मिलो, पर उसमें से आपको क्या लोगों से लेना है वो आपके ऊपर है। इवन गाइस मैं बताना चाहूँगा अदर लोकेशन के लोग आएंगे। इवन गाइस हो सकता है अगर आप हॉस्टल में शिफ्ट, अपने घर से हॉस्टल में शिफ्ट हो गए होगे, पीजी में शिफ्ट हो गए होगे, तो सब चीज़ बहुत नया नया लगता होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी मैं स्टोरी बता देना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से जब मैं जा रहा था, मतलब मैं जब जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कभी अपने घर वालों को छोड़ के कभी नहीं रहा। तो मेरे दिमाग में यही आता था यार मैं जब बीमार हो जाऊंगा तो मुझे कौन हॉस्पिटल लेके जाएगा, मैं कभी ये करूंगा वो करूंगा, बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन आता है। और गाइस मैं बोलना चाहूँगा ऐसे अजीब क्वेश्चन ना बस स्टार्टिंग 1 मंथ ही आते हैं। हाँ थोड़ा फील होता है यार, हमारे अंदर इमोशंस है, पैरेंट्स से दूर जाना इमोशंस है। जब मैं वापस आता था ना, जब छुट्टी पे वापस आता तो वापस जाने मैंने बहुत इमोशनली बहुत फील होता था। जाना तो पड़ेगा पर इमोशनली बहुत फील होता था, क्योंकि एट द लास्ट नेचर अपना वो है, अपने अंदर इमोशंस है। पर बोलना चाहूँगा धीरे धीरे 1-1.5 साल के अंदर आप घुलते मिलते चले जाओगे, क्योंकि देखो गाइस आगे आपको बहुत जगह जगह पे इंटरव्यू देना है, बहुत दूर दूर जाना है। तो ये इंजीनियरिंग का फील्ड आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सिखाता है, ओनली पॉइंटर नहीं सिखाता, जिंदगी का हर वो पार्ट सिखाता है जो आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने बोला हर चीज़ों को सीखो, हर चीज़ों में घुलो मिलो, और अगर टाइम को सही तरीके से मैनेज करोगे तो भाई 10 CGPA भी आपका आराम से आ जाएगा, स्कोर भी आराम से आ जाएगा, और हर जगह में आप दिखो भी, क्योंकि अगर आप दिखोगे तो गाइस वो प्लेसमेंट के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि टीचर्स के नज़र में रहोगे तो प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो शायद जो बातें मैंने बताई, और गाइस इवन मैं एक और चीज़ बोलूँगा, सीनियर से अच्छा खासा बॉन्डिंग, अच्छा खासा रिलेशन करके रखो, क्योंकि गाइस मैं बताना चाहूँगा कि आगे जाके वो अभी आप फर्स्ट ईयर में, तो 4th ईयर वाले बच्चे जो होंगे वो पास आउट होंगे, पास आउट होने के बाद वो जॉब ढूंढेंगे। तो गाइस क्या होता है उनको जब जॉब बहुत सारे मिलते हैं ना, तो वहाँ से अगर आपके उनका साथ बॉन्डिंग अच्छा है तो भाई रेफरेंस भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है नया जॉब और अच्छा जॉब दिलाने के लिए। इसलिए सीनियर, सुपर सीनियर, 4th ईयर वाले को सुपर सीनियर कहते हैं, 2nd 3rd ईयर वाले को सीनियर्स कहते हैं। तो इन सीनियर के साथ रिलेशन बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ का फ़ायदा ना पहले ना रैगिंग में उठाया जाता था कि नोट्स मांगना, ये करना वो करना, तो लोग सीनियर के पास भागते थे और सीनियर इसका फ़ायदा उठाते थे। बट गाइस अब तो इतने रूल्स और रेगुलेशंस आ गए ना, बस अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, बस एक बिना बताए एक बताऊंगा बस वो कर दोगे ना,
सामने वाले की बैंड बच जाएगा। और बिल्कुल टेंशन ना, आपके साथ प्रदीप सर वीडियो भेज देना, कुछ ऐसा कोई करता है तो उसको तो फेमस कर देंगे हम लोग। तो चलो, जो बातें मैंने बताई फर्स्ट डे आप उसको जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।